राम सिया राम जय जय राम। ये गाना सुन के मैंने इस मूवी से अच्छी खासी उम्मीद लगाई थी और सोचा था इतने सालों बाद वापस रामायण देखने को मिलेगी। इसी चक्कर में मैंने अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी टिकट काट दिया, पर किसे पता था कि मूवी देखने के बाद मेरे मम्मी पापा मेरे ऊपर ही भड़क जाएंगे। Emotional damage. So hey guys, welcome back to my channel। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किसके ऊपर है, तो पहले ही बता देती हूँ ये कोई रोज वीडियो नहीं, रिव्यू वीडियो है, तो प्लीज इसको रिव्यू के हिसाब से ही लेना। Okay. तेरे बुआ का बगीचा है जो हवा खाने आ गया, जली ना तेरी अब और जलेगी। भाई ऐसे सेंटेंस ला कहां से रहे हैं? राम युग में ऐसे वाक्य कभी नहीं बोले जाते थे, चाहे जितना बड़ा भी राक्षस क्यों ना हो, कभी भी इस तरह की टपोरी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। बात तो सही है। मूवी आने से पहले इन लोगों ने ढिंडोरा पीट दिया कि ये रामायण है, और जब मूवी आ गई तो भाई खुद ऑडियंस कंफ्यूज है कि ये कौन से युग की रामायण है। हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं क्या? हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है क्या? हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। भाई ये स्टेटमेंट दी थी मूवी के राइटर मनोज जी ने, और हम सब जानते हैं कि वो कितने अच्छे राइटर है, लेकिन जैसे ही मूवी रिलीज हुई तब ये बोलने लगे हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। क्या बोला तूने? भाई गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं भाई साहब, वक्त के साथ साथ जज्बात भी बदलती है और अपनी स्टेटमेंट भी। इसलिए कहते हैं कि कभी इंसान के चेहरे पे नहीं जाना चाहिए, चाहे उसका चेहरा कितना भी भोला क्यों ना हो। सब पैसे का चक्कर है बाबू मोशाई, पैसे का चक्कर। भाई मूवी में ऐसे टपोरी डायलॉग्स तो थे ही, और फिर उसके ऊपर भगवान राम जी के ऐसे डायलॉग्स। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। भाई ऐसे 2 टके के डायलॉग हनुमान जी कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि हनुमान जी बहुत ही सरल और बहुत ही भोले थे। क्योंकि जब उनको एक संजीवनी बूटी लाने के लिए बोला था तो वो इतने भोले थे कि वो पूरा का पूरा पहाड़ी लेके आ गए थे। भाई मूवीज के डायलॉग देखकर लगता है कि ये सारे डायलॉग मनोज जी ने नहीं, एमिवे बंटाई ने लिखे हैं। पूरी मूवी में किसी ने एक्टिंग तो की नहीं, एक्टिंग के नाम पे 0 बटा सन्नाटा। उसी चक्कर में मूवी के डायरेक्टर ओम राउत ने जरूर एक्टिंग कर दी। सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि हमारे हनुमान जी के लिए आदि पुरुष के हर शो में एक सीट आप खाली रखें। भाई जो डायरेक्टर साहब ने बोला है ना, अगर सच में हनुमान जी बैठकर वो मूवी देख लेना तो अपने ही गधे से उन सारे गधों को मारे जिन्होंने ये मूवी बनाई है। भगवान श्री राम को जीसस बना दिया, मेघनाथ को WWE का ट्रिपल H बना दिया, पूरे बॉडी में टैटू ही टैटू, और पुष्प विमान को चमगादड़ बना दिया। पूरे मूवी में रावण को देख के समझ ही नहीं आ रहा था कि वो लंका का राजा है या चमगादड़ों का। भाई मूवी का बजट 600 करोड़ का था। मुझे समझ नहीं आया कि डायरेक्टर साहब ने 600 करोड़ रुपए खर्च कहाँ किए। मूवी देख के तो लगता है कि 6 रुपए भी ना खर्च की होगी। भाई इस मूवी से ज्यादा अच्छा VFX तो मैं बोलूंगी ब्रह्मास्त्र का था। इनफैक्ट उस मूवी में अपनी गलती को छुपाने के लिए सारा सीन डार्क तो नहीं कर दिया था। और भाई दाद देनी पड़ेगी मूवी के सेकंड हाफ को। भाई 40 मिनट तक सिर्फ लड़ाई लड़ाई और लड़ाई, और लड़ाई भी किसकी? एनिमेटेड कार्टून के बीच में। भाई लोग मूवीज देखने के बाद अच्छे अच्छे रिव्यूज देते हैं, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद लोग लिटरली डायरेक्टर को गाली दे रहे थे, और मेरे पापा मेरे को ऐसी बेकार मूवी दिखाने के लिए। पूरे मूवी में रामायण की कहानी नहीं, सस्ता मार्वल दिखा रहे थे। भाई एक ये रामायण थी जो इतने सालों बाद भी अगर टेलीविजन में आए तो भी लोग देखने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इसको देखकर श्री राम, सीता मैया और हनुमान जी के लिए इज्जत और बढ़ जाती है। इवन ऑल्सो रावण के लिए भी। माना कि उसने कुकर्म किए, लेकिन कैरेक्टर काफी अच्छा प्ले किया था। तभी तो आज भी जब ये सारे कैरेक्टर बाहर कहीं भी दिखते हैं तो लोग इनको प्रणाम करते हैं, इनसे आशीर्वाद लेते हैं। राउत के
ये रामायण को देखने के बाद आप समझ लो कि अगर ओम राउत जी बाहर मिल गए तो लोग उनको किस तरीके से प्रणाम करेंगे। इसलिए कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। जब पूरा इंडिया लॉकडाउन में था, कोई भी टीवी शोज की शूटिंग नहीं चल रही थी, तब टीवी में रामायण ही देता था और उसको देखने में उतना ही मजा आता था जब हम बचपन में देखते थे। वैसे मैं तो बहुत देखती थी। कमेंट सेक्शन में बताओ, आप भी देखते थे? ओके। हम सब जानते हैं कि रावण कितना बुरा था, लेकिन मगर वो एक संत भी था और महादेव का बहुत बड़ा भक्त भी था, लेकिन वो छपरी नहीं था। भाई मूवी में एक सीन तो ऐसा है जिसमें हनुमान जी को पकड़ के सभा में लाया जाता है और वहां पे रावण लिटरली वेल्डिंग कर रहा है, वो भी मास्क पहन के। भाई मुझे जानना है कि ऐसा सीन सोचने से पहले कहाँ अपना दिमाग बेच के आए थे। भाई मूवी में सारे के सारे डायलॉग भगवान जाने किस छपरी के साथ बैठकर लिखे थे। जो रामायण हम जानते हैं, उस रामायण में लंका नगरी बहुत ही खूबसूरत और प्यारी थी, लेकिन मगर मूवी में भगवान जाने कौन सी स्टील फैक्ट्री को दिखा दिया है। जो दिखने में फुल ब्लैकिश थी और ऊपर से इन लोगों ने और अंधेरा कर दिया था और उसके ऊपर थी 3D ग्लासेस। साला इससे अच्छा तो मैं 2D में देख लेती। सीरियसली, अगर सच में ओम राउत जी ने रामायण पढ़ी होती तो पता होता कि कोई भी युद्ध सूर्यास्त के बाद नहीं होता, पर मूवी में पूरा का पूरा फाइटिंग सीन सूर्यास्त के बाद का ही दिखाया है। इवन मूवी में कुछ कुछ सीन तो ऐसे हैं जहाँ पे स्त्रियों को लोकट ब्लाउज में दिखाया गया है, खुद सीता मैया को भी। इन शॉर्ट यही बोलूंगी कि पूरी की पूरी मूवी बहुत ही बेकार थी। भाई इसको थिएटर में क्या, OTT में भी रिलीज नहीं करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इसका गाना ही अच्छा है और वो भी जय सिया राम, बस। तो अगर किसी को सच में रामायण जानना है तो वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई रामायण पढ़िए या फिर रामानंद सागर की ये वाली रामायण देखिए। बाकी आदि पुरुष देखकर अगर आप रामायण जानना चाहते हो तो भाई बिल्कुल मत देखो। बाकी आज की वीडियो गाइस सिर्फ रिव्यू वीडियो थी, तो प्लीज कोई हेट मत देना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा। एंड इफ यू आर न्यू इन माय चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब इट। और हाँ, इंस्टाग्राम में भी यार आप लोग फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं कंटेंट डालती हूँ, सो डू फॉलो मी। बाय बाय।